बेशरम ये सरकार है जो धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है। सत्ता के नशे में जो चूर तानाशाह है, उनका घमंड को हम लोग जितने भी एक्टिवली काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मूल रूप से AIDSO, NSUI, आदिवासी छात्र मोर्चा और अन्य कई संगठन हैं, जो उसके माध्यम से इस देश के अंदर में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके एक प्राइवेटाइजेशन की ओर इस देश को आगे ले जाने की कोशिश है। इस कोशिश के कारण इस देश के सबसे प्रख्यात वैज्ञानिक, इस देश के पर्यावरणविद, शिक्षाविद और इस देश के नवीकरण के क्षेत्र में बहुत आगे काम कर चुके सोनम वांगचुक जी ने पिछले 20-21 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। लेकिन इस देश के सत्ताधीशों ने, इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोग आज तक उनके पास न जाकर न संवाद स्थापित करने की कोशिश की, ना ही उससे बातचीत कर एक हल निकालने की कोशिश की गई। इस देश के अंदर में जिस तरीके से संविधान और उसके मौलिक अधिकारों को कुठाराघात करने की कोशिश की गई, इसी के तहत आप देखिएगा एक दिन पूर्व सोनम वांगचुक जी को सुबह 6 बजे पुलिस आती है 500-600 के संख्या में, और वहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने पीसफुली आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को मारा पीटा गया और उसको जबरन लेके चला गया। तो ये इस देश के लिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसी का समर्थन करने के लिए, सोनम वांगचुक जी का समर्थन करने के लिए तमाम ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, साथ मिलकर के हम लोग ये बताने की कोशिश किए कि अगर आप इस देश के संविधान के साथ, इस देश के आइन के साथ अगर आप इस तरह के दुस्साहस करेंगे तो छात्र भी, इस देश के स्टूडेंट्स भी, इस देश के विद्यार्थी भी, इस देश के छात्र, नौजवान, युवा साथी, कोई इस पर इस तरह चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह से आपने वहाँ काम किया उसका हम लोग ये एक हिसाब से प्रदर्शन करके ये बताने की कोशिश किए कि हम लोग चुप नहीं बैठे। मैं रिंकी बंसरियाल, AIDSO झारखंड राज्य उपाध्यक्ष, इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की लगातार मनमानी हो रही है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोपने के बाद NTA उन्हीं का ही एक कॉलम में था, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये 4 सालों से लगातार भ्रष्टाचार में व्याप्त है, लगातार पेपर लीक हो रहा है और इसके खिलाफ में जो केंद्र सरकार है कोई भी कदम नहीं उठाती है। क्यों आखिर उनको संरक्षण दिया हुआ है, ये हम लोगों को सवाल करने की जरूरत है कि लगातार जिन पे इल्जाम लग रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में व्याप्त है, हर पेपर का लीक होता है, आए दिन जो स्टूडेंट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेरोजगारी इतना एकदम चरम पर है, लेकिन सरकार उनको संरक्षण दे रही है। सरकार से जब सवाल किया जाता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इतने बच्चे जो कि आत्महत्या कर लिए या फिर जो है इन तमाम प्रेशर में वो अपने जान को गवा दिए, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब कैसी बेशरम ये सरकार है जो धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है, और वो जो साइंटिस्ट, शिक्षाविद जो हमारे देश के लिए, हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने इतना योगदान दिया है, उनको बेरहमी से घसीटते हुए, सोचिए जिनको सम्मान देना चाहिए उनको घसीटते हुए वहां से जंतर मंतर से हटाकर एक सफदरजंग जो हॉस्पिटल है वो एक तरीके से डिटेंशन जेल की तरह बना दिया गया और वहां उनको शिफ्ट कर दिया गया। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही जितने भी जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं, छात्र है, युवा है, अभिभावक है, शिक्षाविद है, सभी इस आंदोलन में जो शरीक हुए हैं उनको हम लोग क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करते हैं, उनको हम लोग फूल जोहार पेश करते हैं। और हम लोग कहना चाहते हैं इस पूरे मंच के तरफ से, चाईबासा में जितने भी छात्र संगठन है सभी एकजुट हुए हैं, इस मंच की तरफ से हम लोग कहना चाहते हैं कि छात्र ही वो शक्ति है जो कि बड़े बड़े जो सत्ता के नशे में जो चूर तानाशाह है उनका घमंड को तोड़ा है। ये युवा पीढ़ी है जो हर बार ये सत्ता को पलटने का ताकत रखता है, इसलिए वो बेखौफ ना रहे कि उनको हिलाया नहीं जा सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता। छात्र युवा जागी है, आज सभी सड़क पर है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब सड़कें मौन हो जाती है तो संसद जो है वो आवारा हो जाता है। लेकिन जो संसद आवारा हो चुका है, ये जो सड़क पर लोग दिख रहे हैं, जो आंदोलन में लोग दिख रहे हैं,
तो सरकार को ये समझना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं कि उनको अपने मनमाने से, अपने तानाशाहीपूर्ण जो रवैया है उनसे उनको हटना पड़ेगा। तो हम लोग यहीं से एकजुटता का फिर से हम लोग सभी से आह्वान करते हैं और तमाम जन मुद्दों को लेकर के हम लोग एकजुटता दिखाते हैं। जो भी जंतर मंतर में आज जो सुन रहे लाठीचार्ज हुआ, इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। हम लोग इसका भर्त्सना करते हैं कि ये जितना भी निंदा किया जाए कम है, क्योंकि डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। लोकतंत्र आज हमारे देश में बिल्कुल बचा नहीं है। जो भी आवाज उठाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। जो सरकार बहरी गूंगी हो गई है उनको ये सुनना पड़ेगा। भगत सिंह ने बोला था ना कि जो बहरे होते हैं, जो गूंगे होते हैं ना, उनके लिए धमाका करने की जरूरत है। तो बहरे और गूंगों को सुनाने के लिए धमाका करने की जरूरत होती है। आज जो छात्र युवा सड़क पर है, ये एक तरीके से जो आवाज बुलंद करे, ये धमाका है और सरकार को चेतना पड़ेगा, उनको जो है होश में आना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात कहूँ। और हमारी मांग थी कि ये इस मांग में हमने स्पष्ट रूप से 5 मांगे रखी थी, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, जो भी इस देश के शिक्षा मंत्री बनते हैं उसकी जवाबदेही तय करने के लिए, और विभिन्न क्षेत्र के जो भी इसमें इंक्लूड लोग सचिव हैं, अन्य क्षेत्र के एनटीए जो चलती है, उनको जवाबदेही तय हो, ये हमारी मांग थी। और साथ में कई ऐसे 5 मांगे थी, उस मांगों को लेकर हमने आज किया है और इसके माध्यम से हम लोगों ने बताया। और आज जिस तरीके से इस क्षेत्र में जितने चेबासा पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में स्टूडेंट्स बढ़कर के हिस्सा लिए, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के लोग भी कमजोर नहीं है। इस क्षेत्र के लोग बिरसा मुंडा, पोटो हो, इस क्षेत्र के लोग ऐसे क्रांतिकारी लोग भी हुए, संविधान सभा में बैठ करके संविधान निर्माण करने के भी काम किए। जयपाल सिंह मुंडा की धरती है, इसीलिए हम लोग इस आज चुप नहीं बैठे और आज भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, जब तक इस तरह की व्यवस्था इस देश में रहेगी, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी खबर मिली है दिल्ली में लाठीचार्ज हुई है, नहीं, हम लोग बहुत कड़ा विरोध करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। और निश्चित रूप से ये तानाशाही की ओर आगे बढ़ रही है हमारा देश। जब तक इस तरह के सरकार है, ये सरकार के बलबूते चल रही है, सरकार के आदेश पर इस पर चल रही है, सरकार के सारा हथकंडा अपना करके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई है। आप बताइए, इस देश के अगर 5 लाख लोग जंतर मंतर पर खड़े होकर के ये बोल रहे हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था गलत है और इससे हम सहमत नहीं है, ये लोकतंत्र की यही तो एक मात्र माध्यम है कि हम अपना आवाज उठा सकते हैं। इसका मतलब इस देश के लोगों के अनुसार लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है यहाँ के जन लोगों की भावनाओं के अनुकूल नीति का निर्धारण है। लेकिन ये नीति निर्धारण नहीं हुई और सरकार हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। इसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन है और वहाँ जो भी घटना घटी है वो हम लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से खड़ा विरोध करते हैं।